हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एडोनोवा। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। ओके, सो उसका आज हम पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। वो पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के बारे में, है ना। प्रैक्टिस सेट 5.2 के बारे में और उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आपने आई होप देखा होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, वो देखोगे तभी आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जाके फर्स्ट वाला वीडियो जो है वो जाके देख लो, उसमें पूरा बेसिक मैंने एक्सप्लेन किया, पूरा बेसिक। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 5.1 भी वहां पे खत्म हो चुका है। सो अभी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 और उसके जो कंसेप्ट्स है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं नया कंसेप्ट क्या है हमारा, सैंपल स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस क्या होता है ये आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अभी सिंपल सी बात है, देखो जब जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख रहे थे, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी वैल्यूज हम लिख रहे थे, जैसे एक कॉइन को टॉस किया था तो कितने पॉसिबिलिटी मिला था, उसमें 2 पॉसिबिलिटी, हेड और टेल। तो वो हेड और टेल को अब सैंपल स्पेस में कैसे लिखेंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे वो हम देखने वाले हैं ये वीडियो में। ठीक है, तो चलो, इट्स डिनोटेड बाय एस और दिस साइन ऑफ ओमेगा। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एस से और ओमेगा से। ठीक है, एस से और ओमेगा से, या तो एस से करो या तो ओमेगा से करो, उसको हम डिनोट करेंगे। और मोस्टली महाराष्ट्र बोर्ड में यस से करते हैं। ठीक है, तो यस ही करो, ये मत करो ओमेगा। ठीक है, यही ज्यादा प्रीफर करो कि यस तुम कहीं भी लिखोगे। ठीक है, सो अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे सैंपल स्पेस लिखना है, कैसे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे है 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, अब सर बोलोगे आप बार बार एक कॉइन को टॉस, ठीक है, तो आप सभी ले सकते हो ना, कौन सा भी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। अभी कल मैंने बेसिक में पूरा लेक्चर बताया था आपको, पूरा बेसिक का, लाइक जो भी 1 कॉइन टॉस, 2 कॉइन टॉस, 3 कॉइन, 1 डाई टॉस, 2 डाई टॉस, और ये 52 कार्ड्स वाला भी मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया है पहले वीडियो में, तो वो जाकर पहले देख लो। ठीक है, तो अभी देखो 1 कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को क्या किया हमने, टॉस किया, तो पॉसिबिलिटी मिलता है एच और टी, हेड और टेल। तो कल हम बस हेड और टेल लिख रहे थे, है ना, पहले वीडियो में हेड और टेल लिख रहे थे और पॉसिबिलिटी बता रहे थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है। तो देखो जब सैंपल स्पेस लिखोगे तो उसको हम डिनोट करेंगे यस से, लेटर ऑफ यस। ओके, यहाँ पे बताया था मैंने अभी, नहीं तो ओमेगा भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, दोनों में से कौन सा भी करो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यस से डिनोट करेंगे, इज इक्वल, ये कर्ली ब्रैकेट देना। अभी जो भी लाइक जो सैंपल स्पेस आएगा, जो सैंपल जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे एक कॉइन को टॉस करते हेड और टेल मिल रहा है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, एलिमेंट है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, एलिमेंट है ना। अब उसको हम क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट में, इधर इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओके, इस कर्ली ब्रैकेट में हम वो एलिमेंट को लिखेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा सैंपल स्पेस। ओके, अगर s इज इक्वल, अगर कर्ली ब्रैकेट देके अभी जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमको मिला था वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं एलिमेंट, और पूरे लाइक सेट को हम बोलेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो सैंपल स्पेस। ठीक है, अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब पहले आगे n लिखना पड़ेगा, देन एक ब्रैकेट देके अंदर यस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसे इसको रीड करते हैं। ठीक है, समझा, इज इक्वल, अब कितने एलिमेंट्स है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में, 1 2 1 2, 2 नंबर है, इसलिए यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना आएगा, 2 आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, समझा, इजी है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस कैसे लिखना है, इजी है। ठीक है, अब एक सेकंड एग्जांपल देख लो, इससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे 2 डाइज आर थ्रो, 2 डाई को हमने क्या किया, ऐसे 2 डाई है, जो लूडो खेलते हो ना, उसका डाई को क्या करें, थ्रो कर रहे हैं। तो कल हमने पहले वीडियो में क्या देखा था कि कितने पॉसिबिलिटी आते हैं, 36 पॉसिबिलिटी आते हैं ना, उसमें 36 आउटकम्स आते हैं, है ना। तो अभी देखो एस सैंपल स्पेस में, अब सैंपल स्पेस में कैसे लिखोगे, एस इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट दोगे, और जितने भी तुम्हारा कल पॉसिबिलिटीज मिला था वो पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। जैसे 1 1 1 2 से लेके 1 6 तक, फिर 2 1 2 2 2 से लेके लाइक 2 6 तक, 3
1 3 2 3 6 तक जैसे पूरा, और यहाँ पे 6 1 से लेके 6 6 तक लिखेंगे, मतलब टोटल जो नंबर्स है आप नोटबुक पे लिखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, ठीक है। तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। काउंट कर लो कितना होगा, 36। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 36, तुम्हारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिलेगा। और सैंपल स्पेस मतलब क्या करना है तुम्हें, सिंपल सी बात है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है उससे तुम्हें क्या करना है, एक कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है पूरा, ठीक है। बाद में उसको काउंट करो कितना है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता दो उसका, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 5.2 में। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखना होगा तो, ठीक है। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 देखेंगे, है ना। इजी लग रहा है ना चैप्टर, इजी है ना। तो ऐसे ही देखोगे, मेरे साथ पढ़ोगे तो फिर इजी लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो अभी 5.1 खत्म होगा, 5.2 अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट होता है खत्म इसका प्रैक्टिस सेट 5.2 के लिए, ओके। पूरा हम बाय द बाय से नहीं, कंसेप्ट वाइज जाएंगे हम पूरा, ठीक है। कोई एक वीडियो में पूरा खत्म करेंगे नहीं, ओके ना। चलो, सो अभी प्रैक्टिस सेट 5.2 देखते हैं, 5.2 सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एज ए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एनएफएस, ठीक है। मतलब सिंपली जितने भी स्टेटमेंट दिए उसको क्या करना है, रीड करना है, और रीड करने के बाद तुम्हें उसका सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुम्हें लिखना है, ठीक है। इजी तो है, आपको समझा होगा, है ना। अभी तो आप कर भी लोगे बिना देखे। चलो वीडियो स्टॉप करो और जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में बताओ, है ना। ठीक है, चलो अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं, ओके। स्टेटमेंट क्या पहला, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रू साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक कॉइन है एक डाई है, दोनों को क्या किया, एक साथ क्या करें, थ्रो करें। जैसे कि एक कॉइन लिया, उसको हमने टॉस किया, और एक डाई को हमने क्या किया, थ्रो किया। तो कॉइन का पॉसिबिलिटी क्या होगा, हेड और टेल, और जो तुम्हारा डाई है उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, 1 to 6 नंबर, है ना। जैसे यहाँ पे देखो एक कॉइन है और एक डाई है, ठीक है। अगर इस पे हेड आता है, देखो यहाँ पे मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ, सैंपल स्पेस को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, है ना, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं ना। अभी बताओ मेरे को, अगर इस पे हेड आया, सपोज इस पे हेड आया, है ना, पहले वाले पे क्या आया, हेड आया, तो हेड के साथ 1, ये जो डाइस है, डाइस को थ्रो किया है, ठीक है। तो उसमें कौन से पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है हेड के साथ, है ना, हेड के साथ 1 आ सकता है, या तो हेड के साथ 2 आ सकता है। वैसे ही करके हम हेड के साथ 3 भी आ सकते हैं, हेड के साथ 4, एंड हेड के साथ 5, एंड हेड के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अब सपोज ये जो कॉइन है इस पे टेल आ रहा है ना, टेल आएगा ना, हेड के साथ तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। अब टेल आया है इस पे कॉइन पे, तो टेल के साथ फिर पॉसिबिलिटी बनेगा, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, एंड टेल के साथ 6, और फिर और पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है, ठीक है। दिस इज द सैंपल स्पेस, समझा, इजी है लिखने के लिए। ये है हमारा सैंपल स्पेस। अब क्या लिखना है तुम्हें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। समझा, इजी है, इजी है ना। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी वो देखते हैं। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट। अब यहाँ पे कुछ डिजिट दिया है 2 3 एंड 5, और बोल रहे हैं कि विदाउट रिपीटेशन डिजिट, मतलब ये जो 3 डिजिट यहाँ पे दिया है उसे तुम्हें 2 डिजिट का नंबर तुम्हें क्या करना है, बनाना है ना, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं, है ना, विदाउट रिपीटेशन बोले तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट करना है। ये जो 2 है 2 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 2 है, 2 के साथ हम 3 ले लेंगे, 2 3 23 हो जाएगा। अब देखो 2 के साथ 2 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे लिखा है विदाउट रिपीटेशन अ डिजिट,
अगर उसमें बोलता रिपीटेशन अलाउ है तो हम 2 और 2 यहाँ पे लिए रहते, बट यहाँ पे हम रिपीटेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, कि नहीं, 2 के साथ 5। अब देखो 3 के साथ 2, 3 के साथ 2 एंड 3 के साथ 5। नेक्स्ट, अभी ये 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 आएगा, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। 5 के साथ 2 एंड 5 के साथ 3, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है तो उसको क्लोज ब्रैकेट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुम्हें लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुम्हें लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 1 काउंट करो इसको, 1 2 3 4 5 6, है ना। जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट करके तुम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता सकते हो, सैंपल पॉइंट बता सकते हो। तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक है, समझा। तो ये रहा इसका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, आई होप समझा होगा। देन अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अब देखो, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली, ये जो एरो है ना, वो रोटेट कर रहा है और रैंडमली उसको स्टॉप, मतलब रैंडमली स्टॉप किया गया है, ठीक है, रैंडमली स्टॉप हुआ है ऑन द डाइस, ठीक है। फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। अब तुम्हें फाइंड करना है कि कौन सा कलर पे वो जाके स्टॉप होगा। अब रैंडमली हो रहा है ना, तुम्हें पता नहीं है कौन से नंबर, कौन से कलर पे जाके स्टॉप होगा। पता होगा तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कलर, लेकिन यहाँ पर रैंडमली कौन सा भी नंबर पे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, ये तुम्हें लिखना है यहाँ पे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, या अभी जो ये पूरा जो कलर वगैरह है उसको मैं एक लेटर से बस डिनोट करूंगा, ठीक है। जैसे रेड है, रेड आ सकता है, कैपिटल आ से डिनोट किया, रेड आ सकता है ना, आ सकता है ना, अगर उसको वो वहां पर जाके स्टॉप हुआ वो एरो तो, ठीक है। दूसरा ऑरेंज भी आ सकता है ना, ऑरेंज भी आ सकता है। तीसरा येलो भी आ सकता है ना, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, पर्पल भी आ सकता है। इतना ही तो पॉसिबिलिटी आएगा ना, इतना ही तो पॉसिबिलिटी आएगा, या तो रेड पे रुके, ऑरेंज पे रुके, येलो पे रुके, ब्लू पे, ग्रीन पे, पर्पल पे, कहीं पे जाके भी स्टॉप हो जाए, हो जाएगा ना, कहीं पे भी रैंडमली जा रहा है ना। तो ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को लिखते कहते हैं एस इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट और पूरा तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब सिंपल है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 6 होगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, सिंपल था। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अभी आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझा होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ठीक है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, ठीक है, एक 2019 का एक मार्च का कैलेंडर है। फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब उसमें लाइक जो मल्टीपल डेज है ना, जो डेट है तुम्हारे, वो डेट मल्टीपल, जो मल्टीपल 5 वाले जो डेट है उसको तुम्हें सैंपल स्पेस में लिखना है, ठीक है। और क्या बोला यहाँ पे, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर, जो कैलेंडर बुक में दिया है उसको तुम्हें क्या करना है, रेफर करना है फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, ओके। नाउ फर्स्ट टू मार्क ऑल मल्टीपल बाय 5 डेट्स, ओके। मल्टीपल ऑफ 5 डेज को पहले क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। तो अभी ये मार्च 2019 का क्या है, एक कैलेंडर है, तो इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का एक डेज होता है। उसमें ये तुम्हारा क्या, पूरे मंथ का एक तुम्हारा एक चार्ट दिया, मतलब पूरे कैलेंडर दिया, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो मल्टीपल ऑफ 5 वाले जो डेट है उसको तुम्हें क्या करना है, सैंपल स्पेस में लिखना है, उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताना है कि कितने नंबर्स है जो मल्टीपल ऑफ 5 थे इन मार्च 2019 में, ठीक है। तो पहला तो 5 आएगा, है ना, पहला तो 5, हम उसको सर्कल करेंगे यहाँ पे, पहला तो 5 आएगा जो मल्टीपल ऑफ 5 हो रहा है। अब मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 टू जा 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे करके तुम्हारा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5 वाले क्वेश्चंस, 5 वाले एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहले 5 आएगा, और 6 7 8 9 नहीं आएगा, ठीक है, 10 आएगा, है ना, मल्टीपल ऑफ 5, 10 तो मल्टीपल ऑफ 5 है ना। फिर यहाँ पे 11 12 13 14 नहीं आएगा। 15 क्या हो जाएगा तुम्हारा,
मल्टीपल ऑफ 5 आ जाएगा इस मंथ में, फिर 16 17 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा, 20 तो आएगा, 20 आएगा, इसको हमने सर्कल कर लिया यहाँ पे, है ना। 21 22 23 24 ये सब तो नहीं आएंगे, 25 आएगा, है ना, 25 आएगा ना मल्टीपल ऑफ 5 में, है ना, 5 से मल्टीपल है वो, 5 5 से 25, है ना। 26 27 28 29 ये तो नहीं होगा, 30 आता है, 5 6 जा 30, है ना, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, 31 तो नहीं है। तो कितने नंबर्स हमने मार्क किया है वो तुम्हें क्या करना है, सैंपल स्पेस में लिखना है और उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल इन कर्ली ब्रैकेट, जो भी एलिमेंट्स मिला है उसको हम क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा। नाउ 5, चलो पहले स्टार्ट करते हैं, 5 देन 10 देन आया तुम्हारा 15 फिर 20 फिर क्या आ रहा है 25, ठीक है, 20 25 एंड ये 30। तो इतने सारे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आया इन द मार्च ऑफ 2019 कैलेंडर, जो मल्टीपल ऑफ 5 डेट्स है, ठीक है। कौन सा है, 5 10 15 20 25 30, ठीक है। नाउ राइट द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो राइट n ऑफ s इज इक्वल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका काउंट करेंगे, नंबर जो एलिमेंट है उसको काउंट कर लेंगे, कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आया, 6 आया। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सिंपल है, इतना क्वेश्चन बड़ा दिखा है इसका मतलब कि डरो मत, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, देखो 2 लाइन में आंसर खत्म, है ना, 2 लाइन के अपने ऐसे देखोगे ऐसे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, इजी है ना, ठीक है। अभी थर्ड जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो, ओके। देन प्रैक्टिस सेट 5.1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ओके। सो वो भी हम देख लेते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सो दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमिटी, एक रोड सेफ्टी कमिटी हम लाइक बनाने वाले हैं, ठीक है, ऑफ फ्रॉम 2 बॉयज, ठीक है, उसमें 2 जो रहेंगे बॉयज रहेंगे एंड 2 गर्ल्स रहेंगे, ठीक है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स रहेंगे। बॉयज को हम B1 एंड B2 से डिनोट करने वाले हैं और गर्ल्स को G1 एंड G2 से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तुम्हें सैंपल स्पेस ही पूछा है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा नहीं, फिर भी हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुम्हें बता देंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है वो तुम्हें फिल करना है, इजी है, कुछ है नहीं, है ना। अब देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज से कमिटी है, मतलब उसमें क्या आएगा, बॉय 1 एंड बॉय 2 आएगा, बॉय 1 एंड बॉय 2 आएगा, है ना, समझा। देन कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स का कमिटी आएगा, मतलब कि G1 एंड G2, है ना, G1 एंड G2। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, सी क्वेश्चन, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, जो एक कमिटी बना रहे हैं जिसमें एक बॉय रहेगा, एक गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल, ठीक है, ऐसे करके तुम्हें कमिटी बनाना है इसका। तो देखो जो B1 है, बॉय 1 है, वो कमिटी बना सकता है G1 के साथ या G2 के साथ, है ना। देखो जो बॉय 1 है, अगर मैंने यहाँ पे लिखता हूं तो ये कमिटी बना सकता है G1 के साथ या G2 के साथ, गर्ल 1 के साथ या गर्ल 2 के साथ। नाउ B2 जो है वो भी कमिटी बना सकता है गर्ल 1 और गर्ल 2 के साथ, है ना। तो B2 G2 के साथ क्या कर सकता है, कमिटी बना सकते, उसका हम बना सकते हैं ना, हम बना सकते हैं। देन B2 को G2 के साथ क्या हमने, B2 को G1 के साथ कर लो, B2 को G1 के साथ कर लो, है ना, गर्ल 1 के साथ। अब ये थोड़ा उल्टा हो गया, जैसे यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे 2, ठीक है, अब समझ में आएगा आपको, है ना। तो जो बॉय है वो एक गर्ल 1 के साथ बनाएगा, बॉय 1 गर्ल 2 के साथ भी यहाँ पे बना लेगा, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 2, है ना। फिर जो बॉय 2 है वो गर्ल 1 के साथ बनाएगा, फिर बॉय 2 है वो गर्ल 2 के साथ बनाएगा, ठीक है, समझाइए, है ना। यहाँ पे सीक्वेंस है ना, कमिटीज बना रहे हैं, एक बॉय एक गर्ल, ठीक है, एक बॉय फिर दूसरी गर्ल, ऐसे हम कमिटी बना रहे हैं फॉर रोड सेफ्टी कमिटी, ओके, रोड सेफ्टी कमिटी, ठीक है। अब इतना समझ में आया। नाउ राइट द सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, मतलब जो एलिमेंट पॉसिबिलिटी मिला है उसको यहाँ पे सैंपल स्पेस में लिख दो,
है ना। पॉसिबिलिटी क्या क्या मिलेगा, B1 G1, B1 G1, फिर B1 G2, B2 G1, B2 G2, है ना, यही पॉसिबिलिटी वहां पे मिला ना। ओके, तो इतना इतना ही एक्टिविटी था, लेकिन अब मैं एक थोड़ा एडिशनल पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये बस तुम ध्यान में रखो, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब ये काउंट कर लो 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना मिलेगा 4, ये थोड़ा एडिशनल है, ओके, मैं अपने वहां से ऐड किया है तुमको समझाने के लिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का पॉइंट। ओके, तो ये रहा इसका आंसर, आई होप आपको समझा होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है चैप्टर हमारा खत्म, चैप्टर खत्म नहीं हो, लाइक ये जो प्रैक्टिस सेट है वो होता है यहाँ पे खत्म। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस 5.3 पे, उसका कंसेप्ट देखेंगे, देन प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करेंगे, फिर आई थिंक हमारा क्वेश्चन लाइक पूरा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो में पूरा जो कंसेप्ट मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझे एक भी पॉइंट तो कमेंट करके बिंदास बताओ, ठीक है, कमेंट करके बिंदास बोलो कि सर मेरे को समझा नहीं है, फिर मैं उस पर अगेन वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें अगेन समझाऊंगा, है ना। तो उस जो डिस्क्रिप्शन में लाइक जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसको ऐड करता हूँ, वहां पे तुम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, मैं कभी भी तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।